everyone, so we will be discussing in text question 1.2 of solution chapter, which is your chapter number 1. It says that calculate the mole fraction of benzene. Mole fraction means chi you need to calculate in solution containing 30% biomass in कार्बन टेट्राक्लोराइड. फर्स्टली ये आप जो आपको स्टेटमेंट गिवन है वो समझने की कोशिश करो. एक्चुअल में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आपका एक सॉल्यूशन है जो कैसे बना है. द सॉल्यूशन कंटेनिंग, देखो किस पे बात हुई, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आपको निकालना है. ओके, बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग, उस सॉल्यूशन में जिसमें बेंजीन कितना है, बेंजीन के ऊपर बात हो रही है ना, बेंजीन कितना है 30% बाय मास. आपको बेंजीन किस में गिवन है 30% बाय मास इन CCl4. दैट मीन्स यहाँ पर आपका क्या है CCl4 है. ओके, CCl4 है और इसमें आपने क्या डाला है C6H6, दैट मीन्स बेंजीन डाला है और वो बेंजीन कितना डाला है 30% बाय मास डाला है. तो बताओ जो आफ्टर दैट सॉल्यूशन बनेगा उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना रहेगा. ऑलराइट, सो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि 30% बाय मास, कभी भी कोई चीज़ आपको गिवन है तो आप कैसे उसे लिखोगे. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि 30% बाय मास किसका दिया है. ऐसे आप ऐसे नहीं सोचोगे कि 30% बाय मास आपको CCl4 का दिया है. नहीं, स्टेटमेंट कह रहा है कि बेंजीन की मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालो इन सॉल्यूशन कंटेनिंग, यानी कि बेंजीन की बात हो रही थी और बेंजीन पर ही आगे कंटिन्यू चल रही है कि बेंजीन आपका 30% बाय मास है. किस में वो बेंजीन डिसॉल्व हुआ है, CCl4 में डिसॉल्व हुआ है. राइट, सो यहाँ पर जब भी परसेंटेज बाय मास आपको गिवन होता है, जैसे 30% आपको बेंजीन गिवन है बाय मास, फॉर दैट हम हमेशा टोटल सॉल्यूशन का मास 100% यानी कि 100 ग्राम लेते हैं. परसेंटेज में अगर बात हो रही है तो टोटल अगर यहाँ 30% है तो दैट मीन्स पूरे सॉल्यूशन का 100% लिया होगा आपने. राइट, तो हम हमेशा, ये तरीका होता है परसेंटेज वाले क्वेश्चन करने का, हमेशा ये याद रखना कि हम उसके इसमें जो पूरे सॉल्यूशन का मास है वो कितना लेते हैं 100 ग्राम लेते हैं. तो गिवन मास, let given mass of solution, पूरे सॉल्यूशन का जो मास रहेगा वो कितना रहेगा 100 ग्राम. ऐसा क्यों, क्योंकि परसेंट यानी कि 100% से हम देख रहे हैं तो 100 ग्राम में ले लेते हैं. और 30% जो यहाँ पर लिखा गया है 30% बाय मास ऑफ किसका, बेंजीन का, बेंजीन यानी कि C6H6 का. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है यहाँ पर, बाकी तो क्वेश्चन हो जाएगा. इसी को आपको डिकोड करना है. बाय दिस यू मीन कि 30% बाय मास जो आपका बेंजीन है वो डिसॉल्व है सॉल्यूशन में. दैट मीन्स 30% का मतलब क्या हुआ, इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब है कि 30 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज को हमने ग्राम में लिया है ना. पहले आप सॉल्यूशन टोटल 100 ग्राम अगर ले रहे हो, 100% सॉल्यूशन था उसको 100 ग्राम लिया हमने, तो दैट मीन 30% का मतलब क्या है कि 100 ग्राम ऑफ जो आपका बेंजीन है C6H6 है वो किस में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. हमेशा आप परसेंटेज बाय मास को हमेशा इसी तरह लिखोगे. अगर यहाँ 60% बाय मास बेंजीन होता तो क्या लिखते, 60 ग्राम ऑफ बेंजीन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. टोटल को 100, टोटल जो सॉल्यूशन है उसको आप 100 ग्राम लोगे. ओके, सो दैट मीन्स यहाँ से हमें ये मालूम हो चुका है दैट वी हैव द मास ऑफ बेंजीन, कि जो मास ऑफ बेंजीन है C6H6 वो दैट मीन्स हमें कितना गिवन है, यहाँ से पता चला 30 ग्राम. ये वाला जो 30% बायोमास गिवन था इससे डिकोड करनी थी आपको ये चीज़ें. राइट, एंड हमें गिवन मास ऑफ जो पूरा सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम पता है. यहाँ से हमें पता चल चुका है कि आपका जो मास ऑफ द बेंजीन है दैट इज़ योर 30 ग्राम. एंड वो सॉल्यूशन वो आपका डिजॉल्व है किसमें, CCl4 में. दैट मीन्स यहाँ से मास ऑफ आप CCl4 भी निकाल सकते हो. राइट, मास ऑफ आप यहाँ पर दूसरे कंपोनेंट का मास जो कि CCl4 है वो कितना हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन बना है इन दोनों कंपोनेंट को डिसॉल्व करने से. तो यहाँ पर टोटल मास है सॉल्यूशन का 100 ग्राम, उसमें से अगर हम माइनस कर दें मास ऑफ एक कंपोनेंट जो कि 30 ग्राम है तो दूसरे कंपोनेंट का आपको मास मिल जाएगा. राइट, सो दिस इज इक्वल टू 70 ग्राम. सो हमें सभी के ग्राम्स, सभी के मासेस अभी पता चल चुके हैं. राइट, अब आते हैं क्वेश्चन में, वी नीड टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलरली बेंजीन. सो व्हाट इज द फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 विच इज योर बेंजीन, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स उसी कंपोनेंट के, दैट मीन C6H6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. अब टोटल 2 कंपोनेंट है सॉल्यूशन में तो दोनों के मोल्स लिखोगे C6H6 प्लस यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4. सो हमारा मेन काम है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द CCl4 एंड द बेंजीन. राइट, सो
यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, उसके लिए हमें मोलर मास लगेंगे इन सभी के। सो पहले ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं मोलर मास ऑफ C6H6 क्या हो जाएगा एंड मोलर मास ऑफ CCl4 क्या हो जाएगा, CCl4 क्या हो जाएगा वो हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर फर्दर रिक्वायरमेंट्स। सो यहाँ पर कार्बन इज हैविंग, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, हाइड्रोजन इज 1 और यहाँ पर 6 × 1 हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 78 ग्राम पर मोल। 78 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास है। कार्बन हेयर इज 12, एक ही कार्बन है, प्लस 4 टाइम्स आप क्या करोगे इनटू क्लोरीन का आपका कितना होता है 35.5 आपका रहता है, विच इज इक्वल टू योर 154 ग्राम पर मोल। ओके, ग्राम पर मोल। यहाँ से मोलर मासेस कैलकुलेट हो चुके हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल थिंग्स, इंडिविजुअल कंपोनेंट। C6H6 का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इट्स गिवन मास एंड द मोलर मास। एंड आपको गिवन मास तो पता है, गिवन मास आपका क्या है C6H6 का 30 ग्राम इज गिवन टू यू, तो आपने क्या लिखा यहाँ पर 30 ग्राम लिख लिया, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द बेंजीन इज 78 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से ग्राम एंड ग्राम कैंसिल हो जाएंगे एंड मोल में आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 0.385 मोल। तो दैट मीन्स फर्स्ट के आपके जो मोल है बेंजीन के वो निकल चुके हैं। अगेन सिमिलरली हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द CCl4 निकाले तो वो कितना हो जाएगा, गिवन मास ऑफ द CCl4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द CCl4, तो वो कितना हो जाएगा, गिवन मास ऑफ द CCl4 आपको पता है 70 ग्राम था, राइट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 70 ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, मोलर मास इज यू 154 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। इट इज़ इक्वल टू आपका कितना आया यहाँ पे 0.455 मोल आपके पास आ चुका है। तो यहाँ पर अभी तक हमारे पास दोनों के मोल्स कैलकुलेट हो चुके हैं, राइट। बट हमें क्या निकालना था, मोल फ्रैक्शन निकालना था। हम जस्ट यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। नाउ वी आर डूइंग व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द C6H6 इज इक्वल टू मोल ऑफ द बेंजीन, जो क्या है आपके पास 0.385 मोल है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, बेंजीन के ही आएंगे 0.385 प्लस यूएस CCl4 के कौन से मोल्स है 0.455। अगेन मोल्स मैं यहाँ पर कॉमन ले लेती हूँ, ये मोल है, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट्स नहीं होते हैं। ओके, सो नाउ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द C6H6 इट इज़ इक्वल टू कितना आया आपके पास 0.385 डिवाइडेड बाय 0.840, that is equal to mole fraction of the C6H6 it is equal to आपका कितना आया है 0.458। ओके, यूनिट लेस क्वांटिटी है। अभी हमें इतना ही निकालना था। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना था। अगर इन केस किसी ने मोल फ्रैक्शन ऑफ द CCl4 पूछा होता तो आप क्या करते, आपको पता है देयर आर ओनली 2 कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। सो आपको ये पता होना चाहिए दूसरे कंपोनेंट का, 2 ही कंपोनेंट है तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जा सकता है, 1 माइनस, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होता है दिस इज इन द फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का जो भी सम होता है वो इक्वल टू आप 1 करोगे। सो नेक्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है दैट इज इक्वल टू टोटल जो 1 रहता है उससे माइनस करोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ द C6H6। ओके, सो सिंपली यहाँ से कैलकुलेट इजीली हो सकता है। सो जस्ट आप क्या करोगे 1 माइनस यहाँ पर 0.458 आप करोगे। सो नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ द CCl4 इट इज़ इक्वल टू 0.542। सो यहाँ पर आपका CCl4 के मोल फ्रैक्शन आपके 0.542 निकल चुके हैं, और दोनों का अगर आप सम भी करोगे तो आपका 1 ही आएगा। थैंक यू सो मच।